This conference will now be recorded. मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है। 1 बजे से डिस्टर्ब करना स्टार्ट करूंगा।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। 2 मिनट और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक 5-6 यस मिनट सर। डोंट पैनिक, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना। ओके सर। ठीक है, स्टार्टिंग से पूछूंगा, थोड़ा थोड़ा पूछूंगा, बेसिक बेसिक जो कराया था शुरू में। सर स्टार्टिंग से पूछोगे? तो क्या मैं लास्ट क्लास में पूछूंगा? टेस्ट मतलब क्या होता है? ठीक है सर। सर हेलो सर। बोलो बोलो। सर हिंदी में दे सकते हैं ना आंसर, मतलब? मैं बिल्कुल, मैं को खुद हिंदी आती है, मम्मी शादी का है। यस सर। नहीं सर, वो लेकिन टेस्ट दिया का तो थे जो ना। क्वेश्चन है मैंने बताया हुआ है। ठीक है सर, कोशिश करूंगी। पढ़ लो थोड़ा बहुत, पढ़ लो जल्दी। सामने स्क्रीन में कुछ दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। स्टार्ट करवाना है कि कुछ टाइम लेना है आपको अभी थोड़ा और? सर करवा ही लो। क्या चीज? करवा लो सर, अब करवा लो। हाँ सर, चिंता होगी ना क्वेश्चन कौन सा पूछोगे। आवाज ठीक आ रही है मेरी? ठीक आ रही है मेरी? हाँ सर। मैं सर कह रहा हूँ करवा लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जावा। कौन बताएगा पहले? आराम आराम से, एक एक से बताना है। कौन बताएगा पहले? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जावा। सर मैं बोलूं? ठीक है, पहले देखो, जैसे इसमें दिखा रहा है पहले मानसी का नाम आ रहा है, फिर साक्षी का आ रहा है, तो ऐसे ही पहले मानसी बोलेगी फिर साक्षी बोलेगी। ठीक है, अगर नहीं पता तो सीधा बोल दो सर नो आंसर। ठीक है, समझ में आ गया रूल? ठीक है सर, मैं बोलूं? हाँ हाँ आप बोलो, मानसी हेलो। बोलेगी। हाँ सर, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ओप्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके। इसके आगे भी बोलना है सर? 3 नंबर का है यार, देखो तो सही। अच्छा हाँ, इससे ज़्यादा जिस पे बहुत उसके यूज से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो एआई में काम आता है, रोबोटिक्स में काम आता है, आईओटी में उसके यूजेस बहुत होते हैं और काफी डिमांडिंग लैंग्वेज है। इसमें ठीक है, डिवाइडेड है, जैसे उसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है सर। साक्षी आप बताओ। सर जावा सपोर्ट करता है मल्टी थ्रेडेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, और पॉइंटर तो है ही नहीं जावा में, और अच्छा इसकी जो भी प्री डिफाइनिंग क्लासेस होती है वो मतलब कैपिटल लेटर से शुरू होती है। अ, पहले कैपिटल लेटर लिखते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर लिखते हैं। पता है
साक्षी देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये अपने आप को सोचना, ठीक है, पैनिक मत होना। ये सिर्फ आपको ये सोचना है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। ये कोई किसी की पर्सनैलिटी या किसी की पढ़ाई पर नहीं है, ठीक है। तो जैसे मानसी ने जो बोला है ना, वो सही बोला है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और क्या बोला था मानसी? क्या सर? तो आपने क्या बोला था, एक बार आप बोलना दोबारा। सर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उसमें हम हाँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और वो आईओटी एआई और रोबोटिक्स में बहुत यूज होता है। ये काफी डिमांडिंग लैंग्वेज है। अच्छा, देखो ऐसे बोला है ना, जावा के बारे में बताया है, और साक्षी आपने क्या करा, हाँ सर। उसके वो बता दिए, मतलब कि वेरिएबल के बारे में बोल दिया आपने, और यस सर। ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोल दिया, लेकिन जावा के बारे में नहीं बताया आपने कि जावा एक्चुअली में है क्या। अगर आप किसी को बोलोगे इसमें थ्रेड होता है, उसको पॉइंटर नहीं होता है, तो इन द सेंस ऑफ जावा क्या है, अगर जावा तो निकल के आया ही नहीं भर के। समझ रहे हो क्या कहना चाह यस रहा हूँ? सर। यस सर। यस इस सर। चीज को बुरा मत मानना कि क्या बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है, ठीक है। तो यस सर। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, जो कि एक डिफरेंस करना है C++ और जावा में क्या डिफरेंस है। मैंने पूरा बताया था। सर मैं बोलूं? हाँ, आपने ये पहले हाँ सर, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, वो भी दोनों सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर डिफरेंस ये है कि जो सी प्लस प्लस में उसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट वो ज्यादा ज्यादा बेस्ड है। वो ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट उसमें भी यूज होता है, और इनहेरिटेंस उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस भी, मतलब उसमें 6 टाइप के इनहेरिटेंस है, जो मल्टी हेरारिकल, उसके बाद मल्टी टास्किंग, मल्टीपल, ये सारे 6 जो है वो इनहेरिटेंस इसमें है। बस इतना ही पता। और जावा में जो मैंने लास्ट बोला था वही। साक्षी आप बताओ। सर वैसे मेरा भी यही है कि मतलब सी में ऊफ का कंसेप्ट नहीं लगता है। सी में ये मतलब क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। C++ में लगता है, क्लासेस ऑब्जेक्ट लगता है, और इनहेरिटेंस मतलब यूज होता है इसमें, और ऊफ का कंसेप्ट यूज होता है। यस सर। आप लोगों ने मेरा क्वेश्चन सुना क्या था, C++ और जावा में क्या डिफरेंस है? मैंने ये बोला है। सर बोलूं मैं थोड़ा, हाँ अगर बोलो। पता हो तो। सर C++ में सर डिफरेंस पूछा है ना? हाँ जी डिफरेंस, आराम से बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम पूरा है अपने पास। यस सर। सर मैं एक पॉइंट बोलूं? सर नहीं कोई नहीं, साक्षी बोल लो, सॉरी टू इंटरप्ट। सर C++ में पॉइंटर का यूज होता है, लेकिन जावा में पॉइंटर का यूज नहीं होता है। C++ में जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज होता है, और जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज नहीं होता है। वेरी गुड। और सर C++ में जैसे थ्रेडिंग का यूज होता है, और मल्टी थ्रेडिंग, सॉरी सर C++ में मल्टी थ्रेडिंग का यूज नहीं होता है, और जावा में होता है। सर इतना ही पता है। ठीक है, देखो तुम 2 पॉइंट और डाल सकते हो, ठीक है। यस सर। कि यस सर। जावा जो है हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, जावा सॉफ्टवेयर बेस्ड लैंग्वेज, लेकिन C++ हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेज है, डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है। देन C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन जावा क्या इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। पूरे 5 नंबर हो जाते हैं आपके। यस सर। हाँ सर, हेडर फाइल्स का भी डिफरेंस हो सकता है ना? हाँ, हेडर और फाइल्स वे का। हाँ, मेरे को वही बोलना था, मेरे दिमाग से उतर गया था। अगला क्वेश्चन आता है, सही क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ ना मैं, मजा आ रहा है? हाँ यस सर। सर। सही है क्वेश्चन। अच्छा, ये तो बता दोगे, मानसी और साक्षी दोनों के लिए फीचर्स बताने जावा के, क्या क्या फीचर्स हैं, जावा के और कहाँ कहाँ JVM है, पर और जावा को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, और जावा के फीचर्स क्या है। जावा के फीचर दो मतलब समझते हो, फीचर्स, दो, वही जो JVM और एक और था, वो दूसरे का नाम याद नहीं है मुझे।
ये फीचर है। सोच लो थोड़ा, सोचो। फीचर मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके गुण बता दो, फीचर बता दो क्या है। अच्छा सर, बता दीजिए उसमें कि कितनी सारी जगह मतलब कि क्या क्या कर सकता है जावा, क्या क्या है जावा में, मतलब ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। साक्षी के पास मूव कर दो क्वेश्चन, अगर आपके पास आंसर नहीं है तो। हेलो सर। हाँ सर, हाँ मैं करती हूँ सर कोशिश। सर जावा जैसे एआई में, आईओटी में और बैंकिंग में भी बहुत काम आता है, और हम हर फील्ड में ही काम आता है। एआई में भी काम आता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इजी है वो थोड़ा, बाकी सी प्लस ये प्लस थोड़ा कॉम्प्लिक। फीचर थोड़ी ना। सर मैं उसकी वो दूसरा पार्ट बता रही थी, उसके यूजेस जो थे। फीचर्स हाँ फीचर्स फीचर्स फीचर्स, सर फीचर्स मेरे को नहीं याद आ रहे। फिर मैं साक्षी के पास मूव ऑन कर रहा हूँ। यस सर। साक्षी आप बताओ। सर जैसे जावा में हम गेमिंग का यूज कर सकते हैं, और इसमें मल्टी थ्रेडिंग गेमिंग का, जैसे मतलब इसमें जैसे वो होता है ना जिसमें स्लीप टाइम लग रहा है, मतलब जो हमने अभी पढ़ा था दिस डॉट स्लीप, जो टाइमिंग लग रहे हैं वो, मतलब उससे मतलब, और ग्राफिक डिजाइन का भी इसमें यूज हो रहा है, तो हम इससे मतलब एक गेमिंग बना सकते हैं। और सर इसमें फीचर मल्टी ये थ्रेडिंग का यूज होता है। यस सर। फीचर होता है, सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पोर्टेबल सर मैं है। यही बोलने वाली थी। यस सर। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ये होते हैं, सिक्योर है, ये होता है। सर इसमें थ्रेडिंग का भी तो पार्ट आ सकता है, मतलब कि वो एक, मतलब वो जैसे थ्रेड था मैं ना। एक नंबर आपको दे रहा हूँ, थ्रेडिंग का मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यस सर। लेकिन जो एक मेन उभर के आता है, समझ रहे हो, मेरे को पता है कि यस आपके सर। पास आता यस है, सर। इसलिए मैं कहता हूँ थ्रेडिंग का, मल्टी थ्रेडिंग बोला आपने, यूज होता है, वो होता है, ठीक है। यस सर। लेकिन इसके जो फीचर्स है क्या है, सिंपल है, ठीक है, पोर्टेबल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पोर्टेबल है, यानी राइट वंस रन एनीवेयर सपोर्ट होता है, एक जगह पे लिखो। सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। यस सर। हाँ, समझ रहे हो? आप वही तो मेरे को, यस मैंने सर। कहा बताया क्यों नहीं रहे? इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा उसमें तुमने सब कुछ बोल रखा था, है ना? यस सर। अगला क्वेश्चन एक नंबर का सिंपल फॉर्म में पूछूंगा, ठीक है। ठीक है। यस सर। इज यानी डिलीट, नेक्स्ट, मेन, एग्जिट और नल, क्या ये कीवर्ड हैं? सर डिलीट, फिर से बोलेंगे प्लीज। नेक्स्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिलीट, नेक्स्ट, मेन, क्या कीवर्ड है ये? इसका आंसर देना है आपको यस में या तो नो में, बस। क्या ये कीवर्ड है या नहीं? यस सर। कीवर्ड है। यस सर। अरे क्या बोल दिया आपने? साक्षी, साक्षी, यस सर। क्या कीवर्ड है ये? यस सर, कीवर्ड तो है क्यों है? सर। जावा में कीवर्ड है। सर पहले से मतलब ये बने हुए कीवर्ड, जैसे जैसे मेन है, नेक्स्ट भी है, डिलीट भी है, मतलब प्री डिफाइंड जो पहले से कीवर्ड बने, और इनका ये क्या कहते हैं, आपने बोला है, प्रोग्रामिंग में भी वो। आपने यस बोला यस है ना? सर। यस सर। दोनों का कान पे पड़ेगा खींच खींच के, ये कीवर्ड नहीं है बेटा।
कभी सर कभी डिलीट की यूज किया है आपने? नो सर, नेक्स्ट, नहीं सर, तो सिर्फ है इसलिए मैंने मेन तो करा सोचा है। है। हाँ अच्छा, कीवर्ड कौन होते हैं जिसका कलर क्या हो जाता है? चेंज होता है, ब्लू हो चेंज हो जाता जाता है सर। है ना? यस सर। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन है। डिलीट क्या होता है? फंक्शन होता है। हम्म, नल क्या है? एक वैल्यू है, कीवर्ड तो है ही नहीं वो भी। तो यहाँ पर गलत हो गया, फिट यस होगा सर। तुम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब? हाँ सर, हेलो, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही थी, ये आवाज नहीं आ रही? अभी नहीं आ रही थी बीच में सर। अब मैं चुप हो गया था। अच्छा, अगर मैं एक मेन फंक्शन होता है ना, स्ट्रिंग यस args, सर। यस है ना? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये एम्प्टी कहलाएगा कि नल कहलाएगा? ठन ठन ठन। सर एम्प्टी आप कहलाएगा बताएंगे? क्योंकि ठीक है, आपका मैंने एम्प्टी एक्सेप्ट कर लिया। साक्षी आप बताओ। सर इन दोनों में से आंसर देना ना। या तो एम्प्टी होगा या तो नल होगा। तुक्का मत मारना, लॉजिकली सोचना, क्योंकि सर मेरा तो कुछ और ही लॉजिक निकल रहा है सर। मेरे हिसाब से तो एरर क्या आएगा, निकल रहा है? क्योंकि एरर 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 नहीं एरर आएगा सर। कहलाएगा क्या? इस टाइम पर एरर तो आएगी। पता है कहलाएगा क्या? एम्प्टी कहलाएगा। मैंने बताया था एक से ज्यादा मेन मेथड हो सकते हैं, याद हो तो, ओवरलोडेड के केस में बताया था ना मैंने। यस और नो? यस सर। यस सर। बताया था ना, एक से ज्यादा मेन मेथड हो सकते हैं। भूल गए क्या? ओवरलोड कर दो उसको। सर कैसे याद है वो अब मल्टीपल ओवरलोडिंग ना। एम्प्टी कहलाएगा कि नल कहलाएगा? सर नल कहलाएगा शायद। अच्छा, ऐसा क्या कोई बिजनेस चल रहा है? नल कहलाएगा शायद सर। कंफर्म बोलो लोग, कंफर्म कर दूं? नल? यस सर, नल ही कर दो। नल नहीं है, एम्प्टी कहलाएगा। ठीक है, देखो, एक होता है पैरामीटराइज फंक्शन, एक होता है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी बोलते हैं। नल क्या एक वैल्यू है। इससे पहले भी तो बोला था यार, नल क्या होती है? हाँ वैल्यू सर, होती नल है। मैंने सर यही भूल गए कॉन्सेप्ट। साक्षी? यस सर। ठीक है, पैनिक मत होना। नहीं, 2 नंबर है यार। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, बोलेगी मानसी। यस सर। तो फिर कर सकते हो, ये बेस्ड है, ये भी तो पढ़ाई है। बताओ। अच्छा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, मैंने आपको उस दिन भी बताया था बेटा। देखो, मैं हूँ कॉलिंग डिपार्टमेंट से। हर इंसान का जो काम होता है वो वही। मुझे बस ये पता है कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो कोर्सेज क्या है, ठीक है? उस हिसाब से उसकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको टैली करना है, 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है, 3 ईयर भी है। उस हिसाब से उसकी फीस होती है। फिर आपकी जैसे 84% मार्क्स आए हैं, नहीं डिस्काउंट मिलेगा आपकी ट्यूशन फीस में। प्लस में आपको यहाँ तो फ्री में इंग्लिश भी सिखाई जाएगी आपके कोर्स के साथ साथ। सर यही है क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन यही है। चार्ज का ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आप ना इंस्टॉलमेंट भी करना चाहते हैं तो वन टाइम
सर वेरिएबल के लिए एक पर्टिकुलर डेटा टाइप चाहिए होता है और स्टैटिक मेथड के लिए नहीं चाहिए होता है देख लो पहले स्टैटिक लिख, स्टैटिक के बाद स्टैटिक क्या मेथड तो स्टैटिक क्या सर? मैथड वेरिएबल का पर्पस क्या है यहाँ पर? अच्छा पर्पस सर ये मुझे आता नहीं है। ठीक है मानसी आप बता दो, नहीं आता तो दियो। सर इसमें थोड़ा सा मतलब स्टैटिक कीवर्ड से थोड़ा जोड़ दूं, मतलब थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन करके थोड़ा मुझे इजी लगेगा इसका। तो ये बेटा जी स्टैटिक कीवर्ड की ही बात हो रही है। यस सर, यस सर। सर स्टैटिक कीवर्ड वो होता है सर, जैसे वो सर ये एक ही कॉपी बनाता है और इसमें जैसे और सर इसमें जैसे वेरिएबल अगर हमने जैसे लिखा ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। और सर इसमें ना जैसे अगर हम किसी के वेरिएबल के आगे अगर स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 1 दे दे और उसको काउंट करे तो इसमें आएगा कि अगर 3 बार काउंट करे कि 3 कितनी बार आया, तो इसमें एक बार आएगा कि इंट a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 3। और स्टैटिक मेथड अगर स्टैटिक वेरिएबल बनाया है तो वो कौन से मेथड में कॉल होता है, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक मेथड में? वेरिएबल दोबारा बोलना। स्टैटिक वेरिएबल बनता है तो वो स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे कॉल होता है? मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड में कॉल होता है कि स्टैटिक मेथड में कॉल होता है? सर स्टैटिक मेथड में कॉल होगा। ठीक है मैं आपको 3 मार्क्स दे रहा हूँ उसके, ठीक है 1 नंबर काट रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे को स्टैटिक मेथड के बारे में नहीं बताया। ठीक है देखो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है, पहली बात जो स्टैटिक होता है वो उसकी कॉपी एक ही बनती है, सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। ठीक है जो साक्षी ने जैसे बोला, ठीक है अगर एक ही स्टैटिक है वेरिएबल को मल्टीपल कैट कर रहे हैं तो उसकी कॉपी एक बनेगी तो आउटपुट भी क्या होगा उसी वेरिएबल में अपडेट होगा, इसलिए आउटपुट क्या आता है 1 2 3। ठीक है फिर इसमें मेथड के बारे में नहीं बताया लेकिन मैंने क्वेश्चन जो पूछा उसने उसका आंसर सही दे दिया कि स्टैटिक जो वेरिएबल होता है स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल होता है, तो इसलिए मैंने उसको 1 मार्क्स दिया, 1 मार्क्स स्टैटिक थ्योरी का। ठीक है वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। शोर हो रहा है, मैं बंद कर लो, माइक अपना म्यूट कर लो। जैसे कि हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, ठीक है ऐसे लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना? यस सर। अगर मैं लिख दूं स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन इट विल वर्क और नॉट, यानी इट विल कंपाइल और नॉट, यस और नो में आंसर देना है। कंपाइल होगा कोड की नहीं होगा? ये है आपका 1 नंबर का। फिर एक क्वेश्चन और पूछूंगा 1 नंबर। हेलो सर। हाँ बोलो मानसी। सर नहीं होगा सर, क्योंकि डेटा टाइप पहले आना चाहिए। कंपाइल नहीं होगा, ठीक है और डेटा टाइप नहीं होगा हाँ। आप बता दो। सर मेरे हिसाब से होगा सर, क्योंकि उसके आगे स्टैटिक लगा हुआ और जैसे पहले क्वेश्चन पूछा है नॉन स्टैटिक, तो मतलब स्टैटिक होगा, कीवर्ड लगा है उसके आगे तो। यस ना सीधा वो यस बोल लो। यस सर, यस सर। ठीक है मानसी देखो ये कोड चलेगा, ठीक है
यस सर। वो चलेगा। तो यानी मानसी मानसी अभी एक में आपको 0 मिला है और को मिला है 1। ठीक है, ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये कोड कंपाइल हुआ क्या, खाली एक वर्ड ही तो आगे पीछे किया है, बाकी सब कुछ तो सेम है। पब्लिक स्टैटिक कर लो, स्टैटिक पब्लिक कर लो, बात सेम है। ठीक है, ठीक है सर। तो मानसी का हो गया 1। ठीक है मानसी, याद रखना आपका 1 हो गया है अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन है। सर मेरे नहीं, बस तो साक्षी को हुआ नंबर 1। हाँ जी हाँ जी, आपने नो किया है ना, साक्षी ने यस बोला है। हाँ तो हाँ। मैं तो यहाँ पे मैं चलो कर देता हूँ ना, m का 0 कर देता हूँ, m का 0, मेरी सर स्क्रीन प्लीज। s का 1। ठीक है, अब है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल। व्हाट इज द सर डिफॉल्ट 0। ऑफ लोकल वेरिएबल। सर 0 है। लो भाई, आपके इसमें भी 0 हो गया। सर नहीं सर, यही तो है, मैंने पढ़ा था सर। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ, अरे मैं ऐसे ही हाँ बोल सर, रहा हूँ, ग्लोबल क्या वेरिएबल बताना। 0 ही है। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, लोकल LOCAL। लोकल वेरिएबल। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ, मानसी सर्च नहीं करना। सर मेरे को इसका पता नहीं है, बट मैं फिर तुक्का मारूं तो 0। सर्च नहीं करना। सर मैं भी यही सोच रही हूँ। सर ग्लोबल वेरिएबल का 0 था, लोकल वेरिएबल का तो। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। सर मुझे -1 लग रहा है, मे बी सर, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, -1 लग रहा है, पता नहीं। देखो जी, पहली बात, आपको लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल के बारे में डिफरेंस ही नहीं पता कि लोकल वेरिएबल होता क्या है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल सर वेरिएबल पता होता है है, सर। वेरिएबल होता है, इसको इनिशियलाइज करो चाहे मत करो, डिफॉल्ट उसके अंदर जो डेटा टाइप ने स्पेसिफाई कर रखा है वो वैल्यू होती है। आपने 0 बोल दिया, 0 तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू है, पहली बात तो ये। ठीक है, फ्लोट की होती है 0.0, की होती है फॉल्स, फैक्टर की होती है नल। आप 0 भी नहीं बोल सकते क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल की होती है। लोकल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, जो फंक्शन के अंदर बनता है हाँ। और उसको इनिशियलाइज करना यस सर। कंपल्सरी होता है। ठीक है, यस सर। इनिशियलाइज करना कंपल्सरी होता है, तो देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ओके सर। यस सर। we have to initialize the local variable। समझ गया? दोनों को यहाँ पर टीका लगेगा, मानसी को पूरा टीका लगेगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा टीका लगेगा। ठीक है, ओनली नाम बताने चारों के। सर मेरे को याद नहीं है सर ये। साक्षी आपको याद है? यस सर, 3 तो याद है मुझे, मेरे ख्याल से एक चौथा भी था, याद नहीं आ रहा। पब्लिक, एक तो पब्लिक था, एक प्राइवेट था, एक प्रोटेक्टेड था, एक और है सर, वो याद नहीं आ रहा मुझे। कर लो यार थोड़ा सा। डिफॉल्ट होता है, ठीक है। यस सर।
डिफॉल्ट होता है। अगला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं ऐसी एक कोड बना रहा हूँ, ठीक है, उसका आउटपुट बताना है। yes sir, yes sir. बताओ व्हाट विल बी आउटपुट। मानसी आप बताओ। हैं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर पहले से लिख के बता दो, लिख के बता दो, मेरे को आउटपुट आवाज नहीं आ रही। मानसी ठीक है, आ गया आ गया। साक्षी आपका क्या आउटपुट रहेगा? सर दोनों में 30 आएगा। आउटपुट कैसा 30 आएगा? सर 30 और सम और 30। ठीक है, आप दोनों ने इसमें 5 गेट किए हैं। अगला है क्या आउटपुट आएगा? कौन सी बताओ मानसी, कौन सी? सर 1 मिनट सर। सर ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही जाएगा। आई की वैल्यू नहीं डाल रखी, कहाँ तक चलेगा ये? सर एरर आएगा सर इसमें।
इस टाइप का। सर टाइप तो पता नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली ये चलता ही जाएगा, क्योंकि आई की जो बीच वाली आई में कोई स्पेसिफाई कर ही नहीं रखा कि कहाँ तक चलेगा लूप में। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलते रहो। बस सर बोल दिया, इतना ही बोलना था। आपने बोला एरर आएगी, तो आप एरर के साथ जाना चाहोगे? क्या सर? आप एरर के साथ जाना चाहोगे? यस सर। साक्षी आप बताइए। सर मेरा भी सेम एरर आएगी। ठीक है, यू गॉट द 5 क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए होता है उसको, हाँ सर, यही तो कह रही थी मैं, यहाँ पे क्या चाहिए कंडीशन। होता है, कंपैरिजन चाहिए होता वैल्यू है चाहिए। हाँ यस सर। ना? तो इसको यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्रेशन चाहिए होता है। तो यानी वो कौन सा एक्सप्रेशन होता है? बूलियन बूलियन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर आएगी वो आएगी बूलियन। ठीक है, यस सर। यस सर। यहाँ पे खींच लिया तुम लोगों ने, थ्योरी में नहीं खींचा है। टोटल करते हैं। ठीक है, 50% रिजल्ट है सरप्राइज में। अच्छा सुनो, ये Yes, sir. यस सर। 70-80% कब बनेगा? सर जब पढ़ लेंगे तब। सर जब पढ़ लेंगे। हाँ सर। तो आज का जो सरप्राइज टेस्ट लिया, ये अच्छा किया बुरा किया मैंने, पहले इस चीज का बताओ सर आप। अच्छा, सर अच्छा करा सर, बहुत रिवीजन हो गई सर मेरी। सर ठीक ठीक ही था मेरे लिए। सर थ्योरी में वही है, बोले तो थ्योरी सर, तो में मतलब नहीं मतलब कि आपने क्या करो, ठीक नहीं था आपके लिए? किसके लिए? नहीं सर ठीक था, ठीक ठीक था। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन मेरा एक मोटिव था कि तुम्हें थोड़ा रिचार्ज करना था मेरे को। चार्ज नहीं थे ना, आपने जो चीज पढ़ा था आपने उसी को दिमाग में रखते हुए चल रहे थे। तो मैं भी ध्यान रखना, अगला सरप्राइज टेस्ट होगा इसके बाद का। ठीक है, सर इसके बाद सर, सर थोड़ा लेट लेना सर, जब पढ़ लेंगे तब नहीं तुम्हें ये भी तब तो और पता अच्छा चलेगा ना कि परफॉर्म कर पाएंगे। क्या ठीक सर? है, तो इससे पता भी तो चलेगा ना कि पढ़ना भी जरूरी है। हाँ हाँ। यस सर, यस सर, यस सर। अब तो पहले ही पढ़ के रखिए। मुझे लगा था कि तुम लोगों को पता नहीं था कि मैं ऐसा धोखा देता रहता हूँ। इस मामले में मैं बहुत धोखेबाज इंसान हूँ। सर कोई नहीं यस सर, सर। चलेगा। तो सर वैसे बढ़िया था, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा है जैसे एक वो होता है ना, इंटरव्यू पूछते हैं इंटरव्यू के। बेसिक सेम क्वेश्चंस, ऐसे हाँ। सेम पूछे हैं। मतलब लॉजिक वाले पूछे हैं। हाँ, मतलब इससे पता चल जाएगा हमारा बेसिक कितना स्ट्रांग है कितना नहीं। हाँ मेरे पास 300 से ऊपर क्वेश्चन है, अभी तो 11 ही कराए हैं। मेरे हिसाब से सर तो अपन आपके दिमाग ओके में सर। बैठ चुका होगा ये। हाँ
है ना। चलो फिर अब ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। रिजल्ट तुम्हारे सामने ही है, 35 नंबर का पेपर था और कितने नंबर आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाय सर।